बात करें उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील की, जिसमें आपको बता दें कि कई महीनों से महिदपुर में सांसद प्रतिनिधि बन नगर पालिका में जबरन रोब झाड़ते और दादागिरी कर रहे लोगों को परेशान करना इनकी आदत है। इसी आदत के कारण ही सांसद महोदय सांसद प्रतिनिधि से हटवाया गया, जिसमें आयोजित मेले में अपनी फोटो लगाई और उस पर सांसद प्रतिनिधि लिखा और अन्य पार्षदों की फोटो कटवाना कई तरह से आरोप इस व्यक्ति पर लगे, जिसके चलते सांसद ने स्पष्ट कहा था कि केवल एक बैठक के लिए ही इसे नियुक्त किया गया। बावजूद इसके इसने सांसद फिरोजिया को अंधेरे में रख प्रतिनिधि का रौब झाड़ा। इसके तहत नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका ने नगर पालिका परिसर में लिखे निर्भय सिंह भाटी सांसद प्रतिनिधि के नाम को मिटाया। साथ ही पार्षदों ने क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान और सांसद जी को धन्यवाद प्रेषित किया और ये भी बताया कि शताब्दी महोत्सव मेला अब पूर्ण रूप से सफल होगा। पार्षदगण का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक जी से उनके निवास पर जाकर भेंट करी और इस समस्या को अवगत कराया। माननीय विधायक जी ने इस समस्या को सुना सबसे और सांसद जी के पास भेजा उन्होंने कि वो आप उनसे जाइए, उनसे बात करिए और मेरे को भी अवगत करा दीजिए इस संबंध में, मैं भी उनको अवगत करा दूंगा। और वहाँ गए, सांसद जी के द्वारा पूरी नगर की समस्या बताई गई कि इस प्रकार का माहौल एक उत्पन्न हो रहा है नगर में, एक अच्छी बात होने सांसद जी ने इस बात में रखा और विधायक जी का भी काफ़ी सहयोग रहा। इसके लिए विधायक जी और सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें पूरी परिषद को ये लग रहा है कि जो शताब्दी मेला है वह पूर्ण रूप से शताब्दी के हिसाब से ही एक सफल मेला होगा और ये परिषद की मंशा है। अच्छा, आज जो शाम को 4 बजे के लगभग है या 2 बजे के लगभग है जो है यहाँ पे विकास यात्रा का समापन है, उस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी पार्षद लोग सब उसमें शामिल होंगे। अच्छा, और शाम को जाके स्वागत करेंगे। ठीक है, विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी नगर पालिका परिषद के जो सभी निर्वाचित पार्षद 28 पार्षदों के द्वारा माननीय विधायक जी के द्वारा जो एक समस्या उत्पन्न हो गई थी नगर पालिका परिषद में एक सांसद प्रतिनिधि जी के द्वारा, क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद हो रहे थे और नगर पालिका लिंक से हटकर बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे थे। पार्षदों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था, लेकिन वो पार्षदों की बातों का भी नज़रअंदाज करके अधिकारियों से मिलजुल कर कार्य कर रहे थे और नगर में भी बहुत सारी समस्या लेकर नियुक्ति किया था निर्भय सिंह भाटी, बात को लेकर आप होता है कि सभी बैठकों में हम जा नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हमको प्रतिनिधि के रूप में भेजना पड़ता है। तो उस एक नगर पालिका की उस बैठक के लिए मैंने उनको लेटर दिया था और वो बैठक हो चुकी है। तो इसे मैंने इससे पहले भी कोविड में भी जो मैंने वार्ड वाइज भी बनाए थे, तो वो जो कोविड ख़त्म हो गया तो वो प्रतिनिधि ख़त्म हो गया, तो इसको ये यूँ परमानेंट नहीं बोल सकते एक बैठक है। उनको क्या? हाँ, निर्भय सिंह भाटी का जैसे आपने संज्ञान में डाला था, फिर मैंने उनके माननीय संसद मोदी का जो पत्र है उनका अवलोकन किया था मैंने, तो उसमें एक दिन का लिखा नहीं था, पर आज मैंने जैसे उनका चर्चा अनुसार तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक दिन के लिए बनाया गया था, तो उससे सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सर, जिस प्रकार नगर पालिका में नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्या होगा? अब चूंकि मेरे समय में लिखा नहीं गया है, सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था, उस लेटर के आधार पर लिख लिया गया होगा। क्योंकि आज गंगावाड़ी मेले वगैरह में तो पोस्टर भी लगे हुए हैं, पोस्टर फोटो भी लगे हैं और नीचे लिखा हुआ सांसद प्रतिनिधि है, तो अब आगे अपन इसमें क्या करेंगे? क्या पोस्टरों पर उसमें नाम हटाएंगे या नीचे? अब चूंकि पोस्टर बहुत ज़्यादा संख्या में लग चुके हैं, अब उसमें तो कुछ नहीं होगा, पर अगली बार कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, जो नगर पालिका में जो भी नाम लिखा हुआ है, तो ये इसे हटवाया जाएगा या नगर पालिका द्वारा? अब चूंकि नगर पालिका में कहाँ किस जगह लगा ये तो मैं देख नहीं पाया हूँ, है ना, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, और कोई विषय?